नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस समय हम लोग बाबा कीनाराम स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चंदौली के प्राचार्य महोदय के साथ हैं, डॉक्टर अमित सिंह जी। आप प्रख्यात वैज्ञानिक भी हैं, औषध विज्ञान विभाग के, फार्माकोलॉजी विभाग के, और यहाँ आप प्राचार्य हैं। यहाँ अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं पहले की अपेक्षा और बढ़ी हैं, इस संबंध में आपसे जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ सर क्या सुविधाएं और बढ़ी? जैसे अभी तक हमारे यहाँ डेली डायलिसिस 30 होते थे पर डे, अभी उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, करीब करीब 120 पर डे हम कर सकते हैं। और पहले एक्सरे हमारे पास डिजिटल एक्सरे था, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना था। अभी हमारे पास 2 DRE आ गए हैं, जो हम एक अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड में उसका रिपोर्ट आ जाता है। तो वो भी अब 2 मशीन आ गई। तो एक्सरे अभी हम नॉर्मली 200 एक्सरे करते थे, अभी अनलिमिटेड कैपेसिटी, कितना भी एक्सरे डेली हो सकता है। और हमारे पास कैंसर कीमोथेरेपी की सुविधा है कि, लेकिन पेशेंट को दवा लेके आना होगा। उसमें क्या है कि सारी कीमोथेरेपी जो साइकिल चलती है उसकी देने की फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। दवा वो लेके आएंगे, पेशेंट दवा के लेके आना है पेशेंट को। लेकिन इस साल से इस गवर्नमेंट की योजना है कि वो दवा भी फ्री उपलब्ध कराएगी। अच्छा। और लेकिन कैंसर कीमोथेरेपी देने की हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। मतलब अभी जैसे वो दवा लेने जाते थे बनारस और वो टाटा इंस्टीट्यूट में वगैरह, वो यही तो फैसिलिटी अवेलेबल है। हो जाएगा। यहाँ पे कैंसर कीमोथेरेपी दिया जा सकता है। हमारे पास कीमोथेरेपी 10 बेड का पूरा अवेलेबल है। और सारी दवा दी जा सकती है, लेकिन अभी पेशेंट को दवा लेके आना पड़ेगा। लेकिन अभी सरकार की योजना है इस साल से कि वो दवा भी सरकार प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा, पेशेंट को दवा भी नहीं लेना पड़ेगा। एक और जानलेवा रोग है कैंसर की तरह ही, एड्स। उसकी सुविधा क्या है यहाँ पे? तो हमारे पास HIV की जांच सारी फ्री होती है, काउंसलिंग भी होती है पेशेंट की, दवा भी मुफ्त हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सारे पेशेंट को। तो ये नाको के तहत होता है। हमारे यहाँ ये सुविधाएं अवेलेबल है, सारे ड्रग और जांच सब फ्री अवेलेबल है। जांच भी और दवा भी सब उपलब्ध हो जाएगी। एक सर, जैसे आजकल हार्ट के रोगी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई सुविधा है क्या यहाँ पर? हाँ, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और हमारे यहाँ ECG, इकोकार्डियोग्राफी और बायोलॉजिकल मार्कर, जैसे एक्यूट अटैक में, जैसे ECG में कुछ पता नहीं चल रहा है, अटैक हो गया है, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल मार्कर हैं। जैसे सेल डेथ हुआ है, मतलब सेल इंजरी हो गई, तो ब्लड में आ जाते हैं वो एंजाइम, तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ट्रोपोनिन, CKMB, ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। अच्छा। और पेशेंट जितने ज़्यादा आएंगे तो हम जांच और भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये सुविधा अवेलेबल है। मतलब ये कहा जा सकता है जैसे ECG में अगर नहीं भी पता चल रहा है, लेकिन ब्लड की जांच से वो पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक हुआ था। और अभी कितने देर पहले हुआ था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने पहले हुआ था, ये पता चल जाएगा इससे कि कितना 3 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, या मतलब इसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, वो पता किया जा सकता है। ऐसा भी है क्या कोई ऐसी जांच की जिससे ये पता लग जाए कि मतलब इनका हार्ट की स्थिति खराब हो रही है, इनको कुछ ध्यान देना चाहिए अपने उस पर? तो सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल मेंटेन करें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कुछ भी एबनॉर्मलिटी होने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर डिरेंज रहा, प्रॉब्लम रही, तो आपका अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो आप इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, मतलब हार्ट का डायलेट कर गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, मतलब हार्ट का काम पंप करना है, कि पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये सब इकोकार्डियोग्राफी से पता चल जाएगा। और एग्जैक्टली आप और जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है चलने में प्रॉब्लम हो रही है और लेफ्ट साइड सीने में दर्द हो रहा है हर समय, तो एंजियोग्राफी होती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लड फ्लो कितना % ब्लॉकेज है। अच्छा। किसी भी आर्टरी में जो हार्ट को सप्लाई करती है। हम लोग के यहाँ ये प्लान भी है, हम कैथ लैब भी बनाने वाले हैं। अच्छा। सरकार को योजना लिख के भेजा गया है, 13 करोड़ बजट है। तो इस साल या अगले साल 13 करोड़, तो स्टेंटिंग का भी सुविधा, जो स्टेंट लगाने का यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो ये जो एंजियोग्राफी वगैरह की जांच, ये सब यहाँ शुरू होगी। हमने ये कार्य योजना बना के, सरकार, हमने नहीं, मैडम ने खुद ही, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन मैडम ने खुद ही प्रपोज किया था कि आपके यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है, आप कैथ लैब बनाएं। तो हमने अपनी वार्षिक कार्य योजना होती है, हमने वार्षिक कार्य योजना में इसको शामिल करके भेजा है कि हम कैथ लैब भी बनाना चाहते हैं और हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल भी हैं, तो हम शायद इस साल अप्रूव हो जाएगा।
अगर ये हो जाएगा तो ये सुविधा यहीं यहाँ मिलने पे लगेगी। अवेलेबल हो जाएगी। हार्ट की किसी भी तरह का कोई भी रोग स्टेंट होगा लगाना तो सारा कुछ सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। ऑपरेशन वो स्टेंट का वही ऑपरेशन हाँ, स्टेंट का मतलब एक सीधे एक छोटा सा छल्ला टाइप का होता है जो डायलेट किए रहता है, मतलब चौड़ा किए रहता है ब्लड वेसल को कि जी। खून बहता रहे। एक सर जैसे सामान्य आदमी ये सब तो ठीक है, ये बीमार होने पर है, हाँ। बीमार न हो आदमी, इसके लिए क्या सामान्य तौर पे करना चाहिए? नॉर्मल सिंपल वॉकिंग अच्छा। बेस्ट है, सबसे ज्यादा चलना हाँ, हाँ। कि 2-3 किलोमीटर डेली चले। डेली 2-3 और किलोमीटर। हाँ, डेली एटलीस्ट ये बेस्ट है। और फाइब्रस खाना जो खाए, मतलब जिसमें साग सब्जी हो, चावल दाल हो, नॉनवेज को अवॉइड करे। एग एक सबसे अच्छा डाइट है, मैं नॉनवेज को ज्यादा मतलब अवॉइड करना अवॉइड करें, लेकिन एग सबसे बेस्ट चीज अच्छा, है। एक खास है। क्योंकि एक एग में अप्रोक्सीमेटली जितने वजन के हिसाब से, जैसे एक का वेट 60 ग्राम होता है जी। तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक आदमी को उसके वजन जैसे 80 किलोग्राम है तो उसको डेली 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अच्छा, तो अगर 4-5 प्रोटीन का है तो 24-25 ग्राम तो उसी से आ हो जाता गया, है। हो गया। तो एक सबसे अच्छा है खाने के लिए, बहुत सस्ता है तो लोग इज्जत नहीं देते एक को, जी, जी। लेकिन बेस्ट डाइटरी अगर कोई देखेंगे प्रोटीन के हाँ। उसमें सेंस में तो एग है। तो मतलब अपने वजन का 1 ग्राम प्रोटीन। 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। 80 ग्राम, हाँ, इतना चाहिए ही चाहिए। 60 किलो का आदमी है तो उसको 60 ग्राम 60 प्रोटीन ग्राम। चाहिए। अब वो कैसे मिल रहा है किन हाँ, चीजों में नॉर्मली मेजर आपका 2 अंडे से मान लीजिए 12 ग्राम हो गया, बाकी 60 किलो का है तो 48 ग्राम आपके दाल चावल में हो जाता है। अच्छा, हो जाता दाल चावल सब्जी सब में हो जाता है। दूध भी। दूध भी अच्छा है, दूध भी अच्छा है, लेकिन दूध कॉस्टली है। हाँ, हाँ। अंडा सस्ता है। अंडा सस्ता। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे जी, जी। तो अंडा इज द बेस्ट थिंग। लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। सस्ता है, लेकिन वो कुल मिला के सबसे अच्छा अंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू।